अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू क्राफ्टी कॉर्नर। आज की वीडियो में हम यौम आज़ादी की डेकोरेशन के लिए पाकिस्तानी फ़्लैग बनाएंगे। आप इस फ्लैग को बहुत से तरीक़ों से डेकोरेट कर सकते हैं। आप इस तरह के छोटे छोटे झंडियाँ तैयार करके अपने घर में भी सजा सकते हैं, और अगर आप इसकी बैक साइड पे कोई पिन या क्लिप लगा देंगे तो इससे बैज भी तैयार किया जा सकता है। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम 2 कलर की ऊन इस्तेमाल करेंगे। ये 3 प्लाई यार्न है, एक ग्रीन और एक वाइट, जो कि पाकिस्तानी झंडे के जो 2 कलर हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होगा एक 2.5 mm हुक, सबसे पहले हम वाइट यार्न लेंगे। मैंने 3 प्लाई यार्न ली है खादी की। एक थ्रेड कटर या सीज़र एक्स्ट्रा थ्रेड काटने के लिए। सबसे पहले स्लिप नॉट लगाएंगे। अब स्लिप नॉट लगा के इसमें हमने 15 चेन्स बनानी है। मैंने 15 चेन्स तैयार कर ली हैं। अब हर चेन में हमने सिंगल क्रोशिया करना है। हर चेन में एक सिंगल क्रोशिया। मैंने हर चेन में एक एक सिंगल क्रोशिया कर लिया है। मैं इस तरह एंड तक सिंगल क्रोशिया करके वापस आपको दिखाती हूँ। सेकंड रो के लिए चेन 1 करेंगे और टर्न करेंगे। टर्न करके हर स्टिच में दोबारा से हमने एक एक सिंगल क्रोशिया करना है, और इस तरह से हमने तकरीबन 5 या 6 रोज़, आपको जितना आप जितना बनाना चाहें, 5 रोज़ या 6 रोज़ हमने वाइट कलर से बनानी है। देखिए हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया। रो 2 के एंड होने के बाद दोबारा से चेन 1 करके हम टर्न करेंगे। इसी तरह एंड तक एक एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, और हम 5 रोज़ इस तरह से कंप्लीट करेंगे। मैं 5 रोज़ कंप्लीट करने के बाद आपको दिखाती हूँ। मैंने 5 रोज़ सिंगल क्रोशिया की कंप्लीट कर ली हैं वाइट कलर के साथ। अब इसके बाद हम इस पर ग्रीन कलर लगाएंगे, यानी रो 6 से हम ग्रीन वाले कलर से काम करेंगे। यार्न कट ऑफ नहीं करनी, पहले हम इसको इसमें से गुजार लेंगे, और पहले हम यार्न अटैच करेंगे, उसके बाद वाइट वाली यार्न को कट ऑफ करेंगे। अब ये जो हमने चेन 1 करना है वो हम नए कलर के साथ करेंगे। चेन 1 कर दिया। अब इसके बाद टर्न करेंगे और इसको थोड़ा खींच के इसको टाइट कर लें। अब वाइट यार्न को कट करके अब वाइट वाली यार्न को हमने कट कर दिया, और ग्रीन वाली को इसके साथ, आप चाहें तो इसके साथ गिरा लगा लें, वरना ये इस तरह भी सिक्योर हो जाएगा। बाद में हम इसको वीव इन कर देंगे। अब ये चेन 1 हो गया हमारा। इसके बाद हम पहला सिंगल क्रोशिया बनाएंगे।
इसमें भी हमने हर स्टिच में एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, यानी 14 सिंगल क्रोशिया। जैसे जैसे आप सिंगल क्रोशिया बनाते जाएं, आप अपने स्टिचेस के अंदर इस ग्रीन वाले थ्रेड को छुपाते जाएं। ये देखिए, इस तरह स्टिचेस के बीच में हम रखेंगे तो ये छुप जाएगा, ये थ्रेड बाहर नज़र नहीं आएगा। हमने 14 सिंगल क्रोशिया इसमें बना लिए। इसी तरह हम 16 या 17 रोज़ मज़ीद बनाएंगे। मैं मज़ीद 16 रोज़ बना के आपको दिखाती हूँ। और हर रो में हम चेन 1 करके मैंने ग्रीन कलर से 17 रोज़ बना ली हैं। और अगर शुरू से देखें तो पहले हमने 5 रोज़ बनाई थी वाइट कलर से, उसके बाद 17 रोज़ मज़ीद मैंने बनाई ग्रीन कलर से। तो अगर शुरू से लेके एंड तक देखें तो ये जो आखिरी रो है ये रो नंबर 22 है। अब मैं यहाँ पे चेन 1 करके इस थ्रेड को कट ऑफ कर लूँगी। इस थ्रेड को हम अंदर ही वीव इन कर लेंगे। टेपेस्ट्री नीडल से कर लें या क्रोशिया से कर लें, जैसे आपको इजी लगे। इस तरह से हम इसको स्टिचेस के बीच में से गुजार के फिर एक्स्ट्रा थ्रेड को काट देंगे। ये देखिए, हमारा फ्लैग तैयार है। इसी तरह हम वाइट वाला थ्रेड भी हाइड कर लेंगे और एक्स्ट्रा थ्रेड काट देंगे। अब हम बनाएंगे इसका स्टार और मून, चांद और सितारा बनाएंगे हम। मून बनाने के लिए हम पहले 11 चेन्स बनाएंगे। 2.5 mm हुक, सेम हुक मैं यूज़ कर रही हूँ और ये सेम यार्न है जो मैंने पहले इस्तेमाल की थी। पहले स्लिप नॉट अब इसमें से हमने सेकंड चेन में स्लिप स्टिच करना है। स्लिप स्टिच के बाद अगले स्टिच में हम बनाएंगे एक ऐसी, यानी एक सिंगल क्रोशिया, एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे हम। उसके बाद नेक्स्ट वाली चेन में हम बनाएंगे हाफ डबल क्रोशिया। अब इसके बाद अगली 4 चेन्स में हम 2-2 डीसी बनाएंगे, यानी एक चेन में 2 डीसी। ये चौथी चेन है और इसमें ये एक डीसी बन गया और दूसरा भी इसी में बनाएंगे। अब 5वीं चेन में फिर से 2 डीसी, फिर छठी चेन में दोबारा से 2 डीसी, और 7वीं चेन में भी 2 डीसी। अब इसके बाद हमारे पास बाकी 3 चेन्स बची हैं। इनमें से सबसे एक चेन में, थर्ड लास्ट चेन में हम बनाएंगे एक हाफ डबल क्रोशिया,
उसके बाद उससे आगे वाले में बनाएंगे सिंगल क्रोशे और सबसे लास्ट वाले में हम करेंगे स्लिप स्टिच। और स्लिप स्टिच करने के बाद चेन 1 करके हम यार्न को काट देंगे। और ये जो दोनों एंड्स हैं धागे के, इनको हम आपस में बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं। अब इनको कट कर देंगे। ये देखिए हमारा मून रेडी हो गया है। अब बनाएंगे स्टार। स्टार बनाने के लिए पहले एक मैजिक सर्कल बनाएंगे। और ये एक चेन बना लेंगे इसमें। अब इसके बाद इसमें हमने बनाना है पहले एक हाफ डबल क्रोशे, इसके बाद चेन 2 और फिर जो पहली चेन है उसमें स्लिप स्टिच कर देंगे, यानी ये पिको बनेगा। अब दोबारा से एक हाफ डबल क्रोशे, ये स्टार का पहला कोना बन गया। इसको हम 5 बार बनाएंगे टोटल, यानी एक दफ़ा हमने बना लिया, अब हम 4 दफ़ा और यही स्टेप रिपीट करेंगे। दोबारा से बताती हूँ, एक हाफ डबल हम बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशे बना के, सॉरी दोबारा बनाती हूँ, एक हाफ डबल, उसके बाद चेन 2 और जो पहली चेन है उसमें स्लिप स्टिच। और फिर से हाफ डबल, ये दूसरा कोना बन गया। हमारे पाकिस्तानी फ्लैग पे जो स्टार है उसके 5 कोने हैं, तो इसके हम 2 कोने बना चुके हैं, अब 3 कोने मज़ीद इसी तरह बनाएंगे। मैं आपको कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ। अब हमारे 5 कॉर्नर्स बन चुके हैं। अब इसके बाद अब जो मैजिक सर्कल का जो ये एंड है इसको हम पुल करके मैजिक सर्कल को बंद कर देंगे। और मैजिक सर्कल बंद करने के बाद जो पहला स्टिच था उसमें स्लिप स्टिच करके हम यार्न को काट देंगे। ये पहले स्टिच में स्लिप स्टिच करके एक चेन 1 कर लें और उसके बाद थोड़ा सा धागा पुल आउट करके इसे हम काट देंगे। अब इसे अच्छी तरह पुल करके टाइट कर लेना है। ये देखिए हमारे 5 कॉर्नर्स वाला स्टार रेडी हो गया है। अब इन दोनों थ्रेड्स को पीछे हम बांध लेंगे ताकि ये खुले नहीं, मैजिक सर्कल ताकि खुले नहीं। थोड़ा सा हाथ से आप इसको ठीक कर लें। अगर आपको लगे कि कॉर्नर सही नहीं बन रहा तो उसको आप हाथ से थोड़ा सा दबा के उसके कोनों को सही कर लें। एक्स्ट्रा धागा हमने कट कर दिया है। अब हमारा चांद और सितारा दोनों रेडी हैं। अब हम इसे अपने फ्लैग पे लगाएंगे। चांद और सितारे को फ्लैग पे लगाने के लिए मैं ग्लू गन का इस्तेमाल करूँगी। किसी भी ग्लू से आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन ग्लू गन से सबसे बेस्ट रहेगा। अब इसके पहले हम पोजीशन देखेंगे कि हमने कहाँ रखना है, उसके बाद हम ग्लू लगा के इसको इस पर स्टिक कर देंगे। लेकिन इसको लगाने से पहले इसके कॉर्नर्स को अच्छी तरह से सेट कर लेना है। मैं पहले स्टार लगाऊंगी,
अब उसके बाद मून को उसके हिसाब से एडजस्ट करके फिर लगाऊंगी। हमारा फ्लैग पूरी तरह से तैयार है। आप इस तरह से छोटे छोटे झंडे बनाकर उन्हें आप एक डोरी पे लगा के उनसे झंडियाँ तैयार कर सकते हैं और अपने घर में सजा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसकी बैक साइड पे कोई सेफ्टी पिन लगा दें, या फिर आप इस फ्लैग को एक छोटे से कार्डबोर्ड के पीस पे स्टिक करके उसके पीछे एक सेफ्टी पिन लगाएं, तो उससे इसका बैज भी तैयार किया जा सकता है। इसके अलावा इसको एप्लिक के तौर पे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बहुत सारे यूजेस हो सकते हैं। आप इसको जिस तरह से चाहें सजा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर